अगर इस पर आपने बात कहा ना तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, क्योंकि हम पॉलिटिशियन में रहते नहीं हैं, हाउस वुमेन हैं, घर पे रहते हैं। पर हमें एक चीज़ नज़र आई कि अगर मदरसों में या कहीं आतंकवादी जैसे कुछ केस मिल जाते हैं मुस्लिमों के खिलाफ, तो मस्जिद या फिर मदरसा गिरा दिया जाता है। मंदिरों में रेपिस्ट मिलते हैं, लड़कियां खुद आके सामने बता रही है कि इस पंडित ने मुझे यहाँ छेड़ा। कितने मंदिर गिरे? मंदिर में बैठे तो मस्जिदों में भी बैठे, मस्जिद वाले इतने साफ सुथरे नहीं हैं। कि मुसलमान भाई कहते हैं कि हमारे मस्जिद में औरतों का आना मतलब मना होता, क्योंकि हमें देखकर उनकी नीयत बिगड़ जाती है। हमारे मंदिरों में ऐसा नहीं है, चाहे छोटी बच्चियां जाए, चाहे जवान बच्चियां जाए, चाहे बूढ़े जाए, हमारे मंदिर में ऐसा नहीं है। हर माँ की तरह पूजा जाता है, चाहे वो छोटी बच्ची हो चाहे बड़ी हो। मैं लोनी में रहती हूँ, डियाला बंकुर बिहार में रहती हूँ। वहाँ महाकाल की मंदिर है, वहाँ पे मुसलमान औरतें जाती हैं, अपनी मन्नतें मांगती हैं, शादी का कार्ड चढ़ाने जाती हैं। पुजारी होते हैं, बलात्कारी होते हैं, तो ऐसा नहीं है। उनके मंदिर जो मस्जिद के मौलवी होते हैं वो भी कोई साफ सुथरे नहीं होते हैं। वो 9-9 साल की लड़कियों से शादी करते हैं, इतने इतने बच्चे होते हैं इनके, तो वो अपने आप को नहीं देख रहे, बस दूसरों के धर्म को टारगेट करते हैं। जो गलत है उस पे बात करनी चाहिए, किसी के धर्म पे किसी को टारगेट नहीं करना चाहिए। बस यही कहना चाहूँगी मैं। एक तो सैनिक में बहुत दुरुस्त किया है, हथियारों का आविष्कार बहुत किया है। पूरे विश्व में मोदी को सब सलाम मशवरा ले रहे हैं। जो आज के 10 साल पहले इंडिया को कोई पूछते नहीं थे, पाकिस्तान आग दिखाता था, चाइना आग दिखाता था। आज अमेरिका और रूस को भी हिम्मत नहीं है इंडिया को आग दिखाने का। ये मोदी का देन है। विपक्ष का तो काम है आरोप लगाना कि वो तो चाहते हैं कि हिंदुस्तान आगे ना बढ़े। मोदी हिंदू मुस्लिम की बात कर ही नहीं रहे हैं, वो विपक्ष कर रही है ना कि हिंदूवादी कर रहे हैं। मुसलमान क्या चीज़ हिंदुओं को ज़्यादा दे दिए, क्या मुसलमानों को कम दिए? जो मोदी जी काम कर रहे हैं उससे आप सहमत हैं नहीं हैं? अच्छा, लेकिन काम नहीं, हिंदू मुस्लिम मोदी जी तो खुद मना कर रहे हैं। कह रहे, पर उन्हीं के लोग कर रहे हैं ना। लोगों का देखिए, लोगों पे कोई टैग नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ किसी पर टैग नहीं लगा, कौन कांग्रेस का है कौन बीजेपी का, सबकी अपनी अपनी राय रखते हैं। लेकिन मोदी जी ने पर्सनली है ना राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कहा है कि हम चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, और जो मुस्लिम हमें वोट भी नहीं देते हमें उनके घर भी जाके वोट मांगना है, उनके लिए काम करना है। ऐसी बात नहीं है, पहले मुस्लिमों ने बहुत वोट दे रखा है, बीजेपी को वोट देता है मुस्लिम, अपनी अपनी मर्जी है। और सवाल जब भाषण देने की बात आती है, कहने पर बात आती है, जब उनकी चुनाव की बात आती है, तब तो कहते हैं हम सबको देखेंगे, फिर थोड़े दिनों के बाद भूल जाते हैं। वो ये करते हैं। कह रही कि भेदभाव हो रहा है देश में, तो आप कोई एक योजना बताएंगे जिसका लाभ हिंदुओं को मिलाओ मुस्लिमों को ना मिलाओ? नहीं, ऐसी तो कुछ नहीं, वो नहीं कर सकते। अगर आप तो सबको बराबर नहीं कर सकते, वो यही चीज़ तो खुलेआम नहीं कर सकते ना, क्योंकि अपने देश में ताकत है। हमारे हिंदू भाई भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। कहाँ से हैं आप? मैं लखनऊ से हूँ। हाँ जी। तो लखनऊ में अभी बाबा जी जो सरकार चला रहे हैं, बाबा जी से सहमत है नहीं है? मोदी जी से सहमत नहीं है, केंद्र से सहमत नहीं है, बाबा जी से सहमत है नहीं योगी आदित्यनाथ? मतलब वो तो उन्हीं के हिसाब से काम करते हैं। किसके हिसाब से काम करते हैं? योगी और मोदी जी एक ही है। तो अभी बुलडोजर की कार्रवाई माफियाओं पे हो रही है। बिल्कुल अच्छी नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, आप कहेंगे बेगुनाह है, आप कोई क्राइम में लिप्त नहीं है, तो आपके घर तो कभी कोई पुलिस आई नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर माफियाओं के इधर पुलिस जा रही है, उनकी संपत्तियां गिरा रही है, तो उसमें बुरा क्या है? हाँ, मैं एक बात कहूँ आपसे, अगर इस पर आपने बात कहा ना तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, क्योंकि हम पॉलिटिशियन में रहते नहीं हैं, हाउस वुमेन हैं, घर पे रहते हैं। पर हमें एक चीज़ नज़र आई कि अगर मदरसों में या कहीं आतंकवादी जैसे कुछ केस मिल जाते हैं मुस्लिमों के खिलाफ, तो मस्जिद या फिर मदरसा गिरा दिया जाता है। मंदिरों में रेपिस्ट मिलते हैं, लड़कियां खुद आके सामने बता रही है कि इस पंडित ने मुझे यहाँ छेड़ा। कितने मंदिर गिरे? कार्रवाई होती होगी ना, कानूनी कार्रवाई होती है। ऐसे अजमेर में भी एक दरगाह शरीफ है, वहाँ पे भी है ना काफ़ी बलात्कार के केस आए, वो तो सब पे समान कार्रवाई होती है। केस सामने तो आए, एफआईआर दर्ज तो हो, एफआईआर दर्ज होने के बाद कोई आप ऐसा केस गिनाइए जिस पे कार्रवाई ना हुई हो। विकास दुबे हिंदू थे, शर्मा थे, ब्राह्मण थे, उनका घर गिराया गया, उनका एनकाउंटर किया गया। आप सहमत हैं नहीं? ऐसे हजारों विकास दुबे हैं जो सामने नहीं आ रहे हैं, और जिनको सामने आएंगे तो उनका होगा ना एनकाउंटर। तो जो नहीं, अगर दो के छिपे बैठे तो मुस्लिम समाज उन्हें उजागर करे तो एनकाउंटर होंगे। उजागर तो करो आप। ऐसे मुस्लिम यही करने बैठ जाए तो हमारे देश के प्रधानमंत्री अतीक अहमद ने जो काम किए, माफिया राज चलाया, उससे आप सहमत हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। माफियाओं की सहमत नहीं है ना, तो माफियाओं पे कार्रवाई हो रही तो वो गलत क्यों? ये नहीं साबित हुआ ना कि माफियाओं पर ही हो रही है। तो होने के बाद ही तो बुलडोजर चल रहा है।
वही मैंने कहा। उमेश पाल केस में मैडम उनका लड़का साफ साफ सीसीटीवी कैमरे में आया तभी कार्रवाई हुई। चलिए एक आध मिल गया, मैं मान के चलती हूँ, लेकिन मंदिरों में कितने केस आए, पंडितों ने इधर हाथ लगाया उधर हाथ। यही तो कह रहा हूँ आपसे। आप फिर हिंदू मुस्लिम आप भी कर रही, मंदिरों को आप बीच में ला रही हैं। आप ये कहो ना, अगर कोई अपराधी है उसको आप सामने लाओ, अगर पुजारी बलात्कार है सामने लाओ, होगी सजा, FIR तो कराओ। जब आपने कहा वो मुस्लिम धर्मगुरु हो, मुस्लिम बहन हो आप जैसी, FIR होगी तभी ना एक्शन होगा। आपने कहा कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, लेकिन जब जनता ही कहने लगे केवल मस्जिदों में और उनको गिराया जा रहा है तो हिंदू मुस्लिम अपने आप होगा, जबकि जर्नलिस्ट नहीं कर रहा। बात तो उठेगा ना। मैंने नहीं कहा मस्जिद को बीच में नहीं लाए, आप लाई। आपने कहा मंदिर में अगर बलात्कारी बैठे तो क्यों? बाबा राम रहीम जेल में नहीं है, आसाराम बाबू जेल में नहीं है, बहुत सारे छूट भी गए, वो आपको छूट गए उनके। छूटा है कोई, बिल्कुल एक नहीं छूटा है, सब जेल में। ये तो मंदिर में बैठे तो मस्जिदों में भी बैठे, मस्जिद वाले इतने साफ सुथरे नहीं है। जो इनकी नीयत गंदी है वो तो गंदी बात कहेंगे, ठीक है। इनकी लोगों की नीयत गंदी है वो तो गंदी बोलेंगे, बेसाच नहीं बोलेंगे। मस्जिद में क्या हो रहा है, इनके मुसलमान भाई कहते हैं कि हमारे मस्जिद में औरतों का आना मतलब मना होता है, क्योंकि हमें देखकर उनकी नीयत बिगड़ जाती है। हमारे मंदिरों में ऐसा नहीं है, चाहे छोटी बच्चियां जाए, चाहे जवान बच्चियां जाए, चाहे बूढ़े जाए, हमारे मंदिर में ऐसा नहीं है। हर माँ की तरह पूजा जाता है, चाहे वो छोटी बच्ची हो चाहे बड़ी हो। सम्मान होता है, कोई भी जाए, चाहे हिंदू जाए, चाहे मैं लोनी में रहती हूँ, मैं लोनी में रहती हूँ, डियाला बंकुर बिहार में रहती हूँ। वहाँ महाकाल की मंदिर है, वहाँ पे मुसलमान औरतें जाती हैं, अपनी मन्नतें मांगती हैं, शादी का कार्ड चढ़ाने जाती हैं। पुजारी होते हैं, बलात्कारी होते हैं, तो ऐसा नहीं है। उनके मंदिर जो मस्जिद के मौलवी होते हैं वो भी कोई साफ सुथरे नहीं होते हैं। वो 9-9 साल की लड़कियों से शादी करते हैं, इतने बच्चे होते हैं इनके, तो वो अपने आप को नहीं देख रहे, बस दूसरों के धर्म को टारगेट करते हैं। जो गलत है उस पे बात करनी चाहिए, किसी के धर्म पे किसी को टारगेट नहीं करना चाहिए। बस यही कहना चाहूंगी मैं। सबका धर्म उनके लिए सर्वश्रेष्ठ है, धर्म के लिए मत बोलो, जो गलत है उसके लिए बोलो।